गाइस ये है फिनर्सी का IR40 स्मार्ट लेज़र रेंज फाइंडर। नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम इस डिवाइस को मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं अपने दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे, और आज वाली वीडियो स्पेशली मेरे उर्दू और हिंदी व्यूवर्स के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव राइट इनटू द अनबॉक्सिंग। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है। आई एम गोना रिकमेंड कि आप लोग ये लाजमी रीड करें। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, कीज़ हैं, फंक्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं, टेस्ट कंडीशंस हैं, या इसको किस तरह से यूज़ करना है, वो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पर आई एम गोना स्टिल रिकमेंड कि आप लोग ये यूज़र मैनुअल लाजमी रीड करें। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों को नज़र आएगी वो होगी लेज़र रेंज फाइंडर डिवाइस। तो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है। मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना छोटा होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, प्रीमियम क्वालिटी है, और बिल्ड क्वालिटी इसकी ऐसी है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त है। इसके बाद जो है बॉक्स में हम चेक करते हैं और क्या है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको USB-C चार्जिंग केबल भी मिलता है। ज़बरदस्त एडिशन है क्योंकि इस केबल की मदद से आप जो है सेल फोन चार्जर को यूज़ करके अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। इस डिवाइस के राइट साइड पे आप लोगों को मिलते हैं ऑन ऑफ कीज़। इनके मल्टीपल फंक्शंस हैं जो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। और टॉप साइड पे आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला लेंस है ये है रिसीवर लेंस, और ये जो छोटा वाला लेंस है ये है लेज़र इमिशन लेंस। इसके लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को मिलता है चार्जिंग इंडिकेटर LED, और साथ में आप लोगों को मिलता है USB-C चार्जिंग पोर्ट। इसके बॉटम साइड पे आप लोगों को मिलता है रीसेट होल। अगर किसी वजह से डिवाइस हैंग हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है और ये काम नहीं करता, तो फिर इस रीसेट होल की मदद से आप इस डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं, तो इसका जो एरर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इन दो बटन्स के मल्टीपल फंक्शंस हैं और ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम इस डिवाइस को ऑन करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने सिंपली ऑन बटन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है। डिस्प्ले आप लोगों को ऑन हो जाएगा। कितना जल्दी ये स्टार्ट हुआ है। एलसीडी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राइट है। आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले पे ये आइकन ब्लिंक कर रहा है। ये है ब्लूटूथ का आइकन कि इस डिवाइस में आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। आप इसे अपने सेल फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप है रेंज फाइंडर के नाम से। वो यूज़ करके आप इस डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। आगे जाके मैं इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग हैरान हो जाओगे कि इतने छोटे से डिवाइस में इन लोगों ने कितने फीचर्स जो हैं वो ऐड किए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आप डिवाइस को रोटेट करेंगे तो इसकी जो ओरिएंटेशन है डिस्प्ले की वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप इसको वर्टिकली होल्ड करते हैं या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं, डिस्प्ले हमेशा खुद को एडजस्ट करेगा और आपके लिए काफ़ी इजी होगा इसको रीड करना। वैसे तो ये डिवाइस राइट आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ करने के लिए रेडी होता है, लेकिन स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको यूज़ करने से पहले आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेजरमेंट जो है वो मीटर में करनी है, फीट में करनी है, या फिर इंचेस में करनी है, या फिर आप लोगों ने इस डिवाइस के फ्रंट को एज ए रेफरेंस यूज़ करना है मेजरमेंट के लिए, या फिर आप लोगों ने इसके बैक साइड को यूज़ करना है एज ए रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट। तो इसके फ्रंट को हम कहते हैं फ्रंट डेटम और इसके इस बैक साइड को हम कहते हैं रियर डेटम। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि जो आप मेजरमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से लेना चाहते हैं या फिर इसके बिल्कुल बैक साइड से लेना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इसके फ्रंट को यूज़ करना है एज अ रेफरेंस, जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये रियर डेटम अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्टेड है। तो अगर आप लोगों ने इसके फ्रंट को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आप लोगों को ऑफ की को 2 बार प्रेस करना होगा जल्दी जल्दी। सो लेट मी डू इट फॉर यू। तो आप देख सकते हैं अब आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका फ्रंट साइड जो है वो अब सिलेक्टेड है। तो अब जो भी मेजरमेंट आप करेंगे वो यहाँ से आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैं चलें इसके रियर डेटम को सिलेक्ट करता हूँ। मैं फिर से 2 बार मैंने इसका ऑफ की जो है प्रेस कर दिया है, और अभी आप देख सकते हैं 3 डॉट्स, तो इसका रियर डेटम जो है सिलेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मीटर का यूनिट नज़र आएगा। अगर आप फीट में मेजरमेंट लेना चाहते हैं या फिर इंचेस में, तो आप इस यूनिट को चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ऑन की को जल्दी जल्दी प्रेस करना होगा 2 टाइम्स। तो लेट मी डू इट फॉर यू। तो आप देख सकते हैं जो जो यूनिट है वो फीट में चेंज हो गया है। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी प्रेस करना है।
तो अभी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं इंचेस का यूज़ करूँगा और अब हम इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग करते हैं कि ये एक्यूरेट कितना है। डिवाइस की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए मैं ये ट्रेडिशनल मेजर टेप यूज़ कर रहा हूँ जो हम नॉर्मली मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इस पॉइंट से इस एज तक डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। तो इस मेजर टेप की मदद से जब मैंने इसकी मेजरमेंट फाइंड की तो इट्स अराउंड 22.4 इंचेस। और अभी मैं रेंज फाइंडर की मदद से इसके डिस्टेंस को मेजर करूँगा एंड लेट्स सी कि जो ये डिवाइस है ये कितना एक्यूरेट है। तो पहले हम इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया है एंड एज़ यूजुअल मैं यूनिट को चेंज कर लूँगा इंचेस में। तो इसके लिए हम इसको डबल प्रेस करेंगे। इंचेस में मैंने इसको कर दिया है और लेज़र को ऑन करने के लिए हम ऑन बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो लेज़र है ये ऑन हो चुका है। तो इसके बाद फिर हम इसको अपने पोजीशन पे सही से रख देंगे। इसका अभी रियर रोटेटम सिलेक्टेड है और वहाँ पे आप देख सकते हैं लेज़र। अब ये फिर से ऑफ हो गया है तो मैं इसको ऑन कर लूँगा। एक बार ऑन के बटन को प्रेस करूँगा, ये ऑन है। तो डिवाइस को प्रॉपर्ली अलाइन करने के बाद आप लोगों ने ऑन की को प्रेस करना है एंड इट विल रिकॉर्ड द मेजरमेंट फॉर यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास मेजरमेंट है ये है 22.4 इंचेस जो कि परफेक्टली एक्यूरेट है। सो गाइस वैसे तो हमारी फर्स्ट मेजरमेंट काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन अगर किसी वजह से आपको रॉन्ग वैल्यू मिली है और आप मेजरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप ऑफ की को एक बार प्रेस करके मेजरमेंट को रिमूव कर सकते हैं। इट्स अ क्वाइट हैंडी फीचर। और फिर से आप सेम स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑन के बटन को प्रेस करना है टू एक्टिवेट द लेज़र और फिर जब आप इसके बटन को प्रेस करेंगे तो ये मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा। इस डिवाइस की एक और फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि आप इसमें 3 डिफरेंट मेजरमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट टू L1, L2 एंड L3। तो लेट मी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर यू। वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम एग्जैक्ट स्टेप्स। तो पहले हमें ऑन की को प्रेस करना है ताकि लेज़र एक्टिवेट हो। पोजीशन हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो जब हम फिर से ऑन की को प्रेस करेंगे ये मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है जो कि 21.1 इंच है। क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल एज पे नहीं हूँ, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है। एनीवे ये इसको मैं सेव कर लूँगा बाय प्रेसिंग दी ऑन की। तो आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है नेक्स्ट टू L1। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और मैं फिर से ऑन की को प्रेस करता हूँ तो ये मेरे लिए दूसरा मेजरमेंट ले लेगा। इस बार इसने 19.3 रिकॉर्ड किया है। इसे मैं सेव कर लूँगा बाय प्रेसिंग दी ऑन की और मैं फिर से आगे जाऊँगा और मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये इसने थर्ड मेजरमेंट जो है वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ ऑन बटन को तो ये 3 मेजरमेंट्स को मेरे लिए रिकॉर्ड कर लेगा। अब अगर मैं इन मेजरमेंट्स को रिमूव करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं ऑफ की को प्रेस करूँगा बार बार। तो ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और मैं फिर से न्यू मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इस डिवाइस को मैंने ब्लैक ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ किया मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे एंड आई वाज टोटली अमेज्ड विद इट्स एक्यूरेसी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने एक्सपेरिमेंट्स मैंने परफॉर्म किए मैंने शॉर्ट रेंज में परफॉर्म किए। लॉन्ग रेंज के लिए अभी मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी सर्दी है। इस डिवाइस से आप 40 मीटर्स तक जो है मेजरमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस डिवाइस को टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से आप ना सिर्फ सिंपल लीनियर मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं बल्कि आप कॉम्प्लेक्स स्पेसेस का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने ऑन की को एटलीस्ट 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना है और ये लीनियर मेजरमेंट से शिफ्ट हो जाएगा रेक्टेंगल पे। तो अभी आप यहाँ पे लेंथ और विड्थ मेजर कर सकते हैं और ये आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह से आप क्यूब का भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, विड्थ को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं और फिर ये आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। इस तरह से आप ट्रायंगल का भी कर सकते हैं और इसमें कुछ और शेप्स भी हैं। नेक्स्ट हमने इस डिवाइस को अपने सेल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे रेंज फाइंडर एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन की मदद से हम डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उस पर पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं, यूनिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम मेजरमेंट को भी मॉनिटर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और फिर हम उससे ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो जब आपका डिवाइस ऑन हो तो आप लोगों ने सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है
और फिर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस डिवाइस पे जो ब्लूटूथ का आइकन है ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कनेक्ट नहीं है। तो जब ये ब्लिंकिंग स्टॉप कर लेगा तो इसका मतलब होगा कि ये कनेक्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा, विच मीन्स कि ये कनेक्ट है अपने एप्लीकेशन के साथ। सो एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे हमारे पास है गियर का आइकन, हमने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हम यूनिट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं फीट को सेलेक्ट करूँगा तो डिवाइस पे भी फीट सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर मैं इंचेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिवाइस पे भी इंचेस सेलेक्ट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त है इस डिवाइस को ऐप से कंट्रोल करना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली डिवाइस पे बटन्स को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए हम इंचेस को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से आप डेटम सेटिंग्स कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास रियर डेटम सेलेक्टेड है। हम फ्रंट डेटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी डिवाइस पे फ्रंट का सेलेक्ट हो गया है, लेकिन मैं अभी रियर का ही सेलेक्ट करूँगा। तो रियर डेटम मैंने सेलेक्ट किया है। हम बैक चले गए हैं और यहाँ से हम फिर से बैक जाएंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अपवर्ड एरो हैम्स पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा वर्चुअल मेजर पे, और आप देख सकते हैं डिवाइस में लेज़र भी एक्टिवेट हो चुका है और हम रियल टाइम में मेजरमेंट डिवाइस पे भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने डिवाइस को सेट कर सकते हैं, हमने इसको कहाँ पे रखना है, और फिर हम एप्लीकेशन पे सेव डेटा का बटन प्रेस करके हम जो मेजरमेंट है इसको सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी हैंडी फीचर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस सेंसर को इस तरह से रखना चाहता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं जो इंचेस हैं ये हैं 18.9। तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको फिर से इस तरह से रखता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये है 84.1 इंचेस। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, काफ़ी हैंडी है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास है कैलकुलेटर, तो इसको यूज़ करके हम अपने मेजरमेंट्स पे मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये ड्रा का, और इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हमारे पास प्लेन ड्राइंग है और ड्रॉ ऑन अ पिक्चर है। तो अभी के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्लेन ड्राइंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ड्राइंग को बना सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ये मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फिर अगर मैं इसको होल्ड करूँगा तो अभी मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं मेजरमेंट को असाइन कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले लाइन को सेलेक्ट करना है और फिर मैं मेजरमेंट को असाइन कर लेता हूँ। इस तरह से मैं डिफरेंट लाइंस को जो है ड्रा कर सकता हूँ और मेजरमेंट में असाइन कर सकता हूँ। जब आप इस डिवाइस को ब्लूटूथ एप्लीकेशन के साथ यूज़ करते हैं तो फिर आप इस डिवाइस को काफ़ी टाइट स्पेसेस में यूज़ कर सकते हैं और अपने मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको फिज़िकली डिवाइस को टच करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, तो आप परफेक्टली मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने इस डिवाइस को अपने रूम में डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया एंड आई वाज टोटली अमेज्ड विद इट्स एक्यूरेसी, और कितनी आसानी से अपने मेजरमेंट्स कर सकता हूँ। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।